नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं प्रयागराज की घटना के बाद बिहार सरकार में भी मीडिया को लेकर एक एसओपी बनाने पर गंभीरता से विचार शुरू हो गई है। कल छुट्टी होने के बावजूद भी उस पर बैठक हुई है और आज भी बैठक होगी। और खबर ये आ रही है कि इस यहाँ के एसओपी में जो यूट्यूबर्स हैं उनको सरकारी कामकाज में के दौरान उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक तक के अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें उनके प्रवेश पर रोक लगेगी पूरी तौर पर। साथ ही जितने यूट्यूबर्स हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। अगर कोई यूट्यूब चैनल चलाना चाहता है तो एक प्रोसेस के तहत उनको पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। उसकी पूरी एक एसओपी बनाई जा रही है कि आप इस एसओपी के पर अगर आप खरे उतरेंगे तभी आप किसी भी सरकारी कार्यक्रम में या फिर किसी भी वीआईपी के कार्यक्रम के दौरान आप उनसे बाइट ले सकते हैं। ये इस पर गंभीरता से विचार हो रही है और होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है जिसमें इन तमाम प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री के मामले में कल से ही ये तय हो चुका है कि अब कोई भी यूट्यूबर्स मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए जो सुरक्षा के प्रावधान है उन प्रावधान में जो भी अधिकारी अब शामिल होंगे उनको कह दिया गया है कि ऐसे ही पत्रकार को करीब आने दें मुख्यमंत्री को जिन्हें मान्यता प्राप्त है, मतलब आईपीआरडी से जिनकी मान्यता प्राप्त है, जो एग्रीगेटेड पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, या ऐसे यूट्यूबर्स जिसके संपादक कोई चर्चित पत्रकार है, ऐसे ही लोगों को अब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में प्रवेश दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री के करीब पहुंचने की अनुमति अब जो सत्यापित तौर पे जो जिनकी पहचान है, अब संस्थान में भी उन्हीं संस्थान के पत्रकार को अब ये अनुमति दी जाएगी जिन्हें सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से मान्यता मिली हुई होगी। तो ये एसओपी का प्रारंभिक तौर पर वो तय हो चुका है। अब किसी भी कैबिनेट की ब्रीफिंग का मामला हो या फिर किसी मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वहाँ इस नियम को सख्ती से पालन किया जाएगा कि जो यूट्यूबर्स हैं अधिकृत तौर पर जिनकी कोई पहचान नहीं है उनको अब प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही भारत सरकार के तरफ से जो एसओपी बनाने पर जो चर्चा हो रही है उसको लेकर भी यहाँ पर बैठक होनी है और उसमें है कि पत्रकार की सुरक्षा पर भी अब चर्चा होगी कि पत्रकार को कैसे सुरक्षा मुहैया कराए। स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से हम लोग नफरत की दुकान चला रहे हैं ऐसे में तो हम लोग निशाना बनेंगे ही और बनना ही है। जो स्थिति बनती जा रही है, जिस तरीके से हम लोग बाल बच गए प्रयागराज में, वो तो संयोग था, गोली पर थोड़ी नाम आतिक का ही लिखा हुआ था। जितने करीब से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे किसी को भी लग सकता था। इसलिए उस एसओपी पर भी चर्चा हो रही है जो भारत सरकार बना रही है और आने वाले एक सप्ताह के अंदर इस मामले में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि पत्रकारिता को लेकर हमें अब किस तरीके की सावधानी बरतनी है। क्योंकि प्रयागराज की घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है और ऐसे में हमें किस तरीके से पत्रकारिता करना है, हमारे रिपोर्टिंग का दायरा क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर भी भारत सरकार भी और बिहार सरकार भी पूरी गंभीरता से विचार कर